आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हादसे में भी नहीं टूटा हौसला। मौनी अमावस्या पर 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। अमृत स्नान से ठीक पहले हुए भदगढ़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत, 60 घायल। महाकुंभ के दूसरे और सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या पर मंगलवार की देर रात लगभग 1:30 बजे संगम नोच पर भदगढ़ मच गई। इस अप्रत्याशित भीड़ के दबाव की वजह से अखाड़ा मार्ग की बैरिकेडिंग टूट गई और जमीन पर लेटे और बैठे लोगों पर श्रद्धालुओं की भीड़ चढ़ गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। हादसे में घायल 90 श्रद्धालुओं को अस्पताल में भेजा गया है। इनमें 30 की मौत हो गई है। मृतकों में 25 की शिनाख्त हो चुकी है। बुधवार देर शाम डीआईजी वैभव कृष्ण और मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आने का सिलसिला जारी था। वहीं एक दिन पूर्व मंगलवार को सुबह से लेकर देर रात तक जन सैलाब मेला क्षेत्र की ओर बढ़ता रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम पर अखाड़ा मार्ग के बगल स्थित मार्ग पर लेटे और बैठे ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। इस बीच अचानक श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ा और अखाड़ा मार्ग की बैरिकेडिंग टूट गई, जिससे वहां भदगढ़ मच गई। मात्र 10 मिनट में वहां भयावह मंजर सामने आ गया। लोगों के कपड़े, जूते, बैग, कंबल सब बिखरे पड़े मिले। मृतकों में 4 कर्नाटक के हैं। असम व गुजरात के एक के अलावा यूपी और अन्य प्रदेशों के लोग शामिल हैं। संगम तट पर सबके संयम से भीषण संकट टला। मौनी अमावस्या संगम नहाया जनसागर। महाकुंभ में भीड़ से कुचलकर 30 की मौत, 60 घायल। महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत पर सीएम ने दिए जांच के आदेश। 25-25 लाख मुआवजा। तो महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए उमड़ी भीड़ के कारण संगम तट पर मंगलवार देर रात बैरिकेड टूटने से हादसा हो गया। इसमें 30 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 लोग घायल हो गए। मृतकों में 25 की पहचान हो गई है। शेष 5 की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। उन्होंने महाकुंभ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। किच्छ की महिला की मौत, 100 से अधिक लापता। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मची भगदड़ में किच्छा की महिला की मौत हो गई। वह मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए गई थी। भदगढ़ में किच्छा के 100 से अधिक लोगों के लापता होने की सूचना है। उत्तराखंड ने जीता पहला पदक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बुधवार को उत्तराखंड का खाता खुल गया। मार्शल आर्ट वुशु की चांगवान प्रतियोगिता में राज्य की ज्योति वर्मा ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य को पहला पदक मिलने पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने बधाई दी है। अचूक निशाने से नमिता ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। तो उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में बुधवार को शूटिंग प्रतियोगिता हुई। 10 मीटर एयर राइफल्स क्वालिफायर स्पर्धा में हरियाणा की रमिता जिंदल ने शानदार प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। चैंपियन के समर्थकों ने की उमेश पर कार्रवाई की मांग। तो महापंचायत स्थगित होने के बाद भी भाजपा नेता व पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के हजारों समर्थक लंडोरा स्थित रंग महल पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने चैंपियन के समर्थन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के विरोध में नारेबाजी की। उमेश ने की शांति की अपील। तो विधायक उमेश कुमार ने फेसबुक पर लाइव आकर सर्व समाज से शांति की अपील की। कहा कि मेरी बात से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो क्षमा मांगता हूं, लेकिन प्रणव से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मेरी मां का अपमान किया। उमेश के बोर्ड और फ्लैक्स फाड़े। तो चैंपियन के समर्थकों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के लक्सर में लगे बोर्ड और फ्लैक्स फाड़कर आक्रोश जताया। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी पक्ष में 15, विरोध में 11 वोट पड़े।
इसरो की स्वर्णिम सफलता जल थल नभ पर पैनी नजर। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना 100वां मिशन पूरा कर लिया है। इसरो ने नेविगेशन उपग्रह NVS सेकंड को GSLV रॉकेट की मदद से बुधवार को तड़के लॉन्च किया। यह उपग्रह भारत और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर नेविगेशन सेवाएं देगा। यह जल थल नभ पर पैनी नजर रखेगा। निशाना दिल्ली में आप सरकार की सह पर पनप रहा टैंकर माफिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नवजलगढ़ में भाजपा प्रत्याशी नीलम पहलवान, दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी और ग्रेटर कैलाश से प्रत्याशी शिखा रॉय के समर्थन में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की सह पर टैंकर माफिया पनप रहा है। सोना नए शिखर पर 84,000 के पास। तो दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत बुधवार को 910 रुपये चढ़कर 83,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आयात घटाने को मिशन मोड पर खोजे जाएंगे 24 खनिज। आदेश PG मेडिकल में राज्य कोटा अमान्य। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए डोमिसाइल आधारित कोटा खत्म कर दिया है। शीर्ष अदालत ने PG मेडिकल दाखिले में कोटे की असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उत्तराखंड की झांकी को परेड में मिला तीसरा स्थान। तो गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर निकाली गई उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। ऋषिकेश से रानीखेत सड़क के हाईवे घोषित होने की आस। तो उत्तराखंड की 6 प्रमुख सड़कों के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की उम्मीद है। सख्त भू कानून की जरूरत। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का स्वागत किया। कहा कि अब उत्तराखंड में सख्त भू कानून की आवश्यकता है। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों के यूजर चार्ज अब एक समान। कोटद्वार में खंडूड़ी ने शुरू की दीदी की पाठशाला। अब मोबाइल फोन पर पता चल जाएगा कहां पहुंची एम्बुलेंस। महाराज ने महाकुंभ में उत्तराखंड के स्टॉल देखे। शिक्षक संघ का शपथ ग्रहण आज। तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 30 जनवरी को रेस कोर्स स्थित ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल के सभागार में होगा। असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिली या तैनाती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित नव नियुक्त 16 असिस्टेंट प्रोफेसरों को राज्य के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में तैनाती दी गई है। आंगनवाड़ी भर्ती में आयु सीमा में छूट दे सरकार। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं की भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। कांस्टेबल भर्ती में 24 को शारीरिक परीक्षा। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 2000 पदों पर जारी भर्ती के तहत 24 फरवरी को शारीरिक मापजोख एवं दस्ता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बैरिकेडिंग टूटते ही चारों तरफ चित्कार मची। तो संगम तट पर खंबा नंबर 157 हादसे का बना गवाह। ब्रह्म मुहूर्त में संगम तट पर स्नान करने की इच्छा कई की रह गई अधूरी। कई जगह थमा सड़क और रेल यातायात। जरूरत के अनुसार होगा ट्रेन का संचालन। नई दिल्ली वंदे भारत आज रहेगी निरस्त। हाथ में खिलौना पिस्तौल लेकर चलाई बाइक, पुलिस ने की कार्रवाई। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में रील्स बनाने के लिए हाथ में खिलौना पिस्तौल लेकर खतरनाक तरह से बाइक चलाने वाले एक युवक का वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बाइक सीज कर दी।
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा हुई। किशोरी के अपहरण का आरोपित गुजरात से दबोचा तो दून की नाबालिगों को बहला फुसला कर ले गए मुजफ्फरनगर के युवक को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। मैकेनिक और उसके भतीजे को पीटा तो बसंत विहार क्षेत्र में ससुरालियों ने एक बाइक मैकेनिक और उसके भतीजे को रॉड से पीटकर घायल कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद होने पर पुलिस ने पीड़ित के सालों सहित 5 आरोपियों और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर देहरादून से नियमों का उल्लंघन कर दौड़ रहे 205 वाहनों के चालान 5 सीज किए। महाकुंभ की भटगढ़ में महिला की मृत्यु। गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के 2 मोबाइल फोन देहरादून में चोरी हुए। महाकुंभ गए श्रद्धालुओं की कुशल क्षेम लेते रहे स्वजन। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को मिला 3रा स्थान तो दिल्ली के करतब पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी को 3रा स्थान मिला है। समर्थ पर अनिवार्य अंकित होगी डिग्री कॉलेज शिक्षकों छात्रों की उपस्थिति तो 1 फरवरी से पोर्टल पर ही मिलेगी अवकाश की स्वीकृति। मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए। प्रदेश में 6ठे वित्त आयोग का गठन, पूर्व सीएस होंगे अध्यक्ष तो प्रदेश के नगर निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए राहत भरी खबर है। भ्रष्टाचार में लिप्त आप व कांग्रेस तो मुख्यमंत्री ने दिल्ली चुनाव में 3 विधानसभा क्षेत्रों में की जनसभाएं। अगले वित्तीय वर्ष से महंगी हो सकती है शराब। बिजली कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। यूसीसी पोर्टल पर अभी तक हुए 278 पंजीकरण। हरियाणा के रमता ने क्वालिफिकेशन राउंड में बनाया कीर्तिमान। उत्तराखंड और राजस्थान अंतिम 4 में। बास्केटबॉल में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक बने विजेता। रग्बी में 3 बार की चैंपियन हरियाणा ने जीते दोनों मैच। वुशु में उत्तराखंड की ज्योति को मिला कांस्य पदक। बैडमिंटन में पुरुष और महिला वर्ग में उत्तराखंड के 2 पदक पक्के हुए। पॉली हाउस से सब्जी उत्पादन बढ़ने से खिल रहे किसानों के चेहरे। फायर सीजन से पूर्व ही धधक रहे जंगल, वन विभाग ने बनाया प्लान। उत्तरकाशी में 6 दिन के अंदर भूकंप का 6ठा झटका तो जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को फिर भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मैग्नीट्यूड मापी गई। इसका केंद्र जनपद के ग्राम सॉल्ट, ऊपरी कोट और निस्मोर के मध्य वन क्षेत्र में था। इससे पूर्व 24 जनवरी को भी जिले में 3 और 25 जनवरी को 2 झटके महसूस किए गए हैं। सिटी बस सेवा बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी तो नगर पालिका नई टिहरी की ओर से स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए क्षेत्र में सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन पर्याप्त सवारियां नहीं मिलने के कारण पिछले काफी समय से यह सेवा बंद है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को नई टिहरी, बुराड़ी, भागीरथीपुरम, कोटी कॉलोनी व आसपास के क्षेत्रों में आवागमन में परेशानी हो रही है। पूजा के बाद खुले चंडिका देवी मंदिर के कपाट। चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार, घायल हो गया तो लक्सर से खबर आई है। चाइनीज मांझे में फंसी ग्रामीण की गर्दन, घायल हुआ तो कलेर से खबर आई है। बजट जनता से सुझाव मांगे। 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन, पूर्व मुख्य सचिव और एन रविशंकर बने अध्यक्ष। उत्तराखंड मंत्री महाराज ने उत्तराखंड पवेलियन का निरीक्षण किया। उत्तराखंड को केंद्र से चाहिए सारा के लिए विशेष सहारा। राज्यपाल ने प्रशिक्षुओं को पदक और प्रमाण पत्र सौंपे तो भारतीय वन्यजीव संस्थान में किताबों का विमोचन किया। विद्यालयों में पेयजल की स्थिति में हुआ सुधार। उत्तराखंड की झांकी को मिला 3रा स्थान। कर्मियों से मारपीट पर कार्रवाई नहीं की गई तो करेंगे आंदोलन। उत्तराखंड में पहली बार की जाएगी झरनों की संगणना। शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान में दिया जाए तदर्थ सेवाओं का लाभ। लंबित मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिले शिक्षक। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने चयन और प्रोन्नत वेतनमान में शिक्षकों को तदर्थ सेवाओं का लाभ देने की मांग की है।
ऋषिकेश से रानीखेत सड़क के हाईवे घोषित होने की आस है, सख्त भू कानून की जरूरत। प्रयागराज की घटना पर सीएम धामी ने जताया दुख। बात करते जॉब पर्यटकों तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में 10,758 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 172 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के 170 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता लाइन परिचारक के 2,573 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोयला खान भविष्य निधि संगठन में 130 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 103 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वीर माताओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा मंजूर हुआ। अब प्रसव पूर्व जांच के लिए भी फ्री मिलेगी खुशियों की सवारी। मई में शुरू हो सकती है विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा। राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जांच और पर्चे की नई दरें लागू हुई। पूर्व विधायक चैंपियन के समर्थकों ने भरी हुंकार। उत्तरकाशी में फिर लगा भूकंप का तेज झटका। वही खबर उत्तरकाशी से विकराल हुई आग, काबू पाना हुआ मुश्किल। जाम से छुटकारे को मंडी में आज से ऑड इवन सिस्टम। तो कृषि उत्पादन मंडी समिति नरेंद्रपुर में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसके तहत मंडी परिसर में गुरुवार से सभी वाहनों के लिए ऑड इवन व्यवस्था लागू रहेगी। ऋषिकेश का आइकॉनिक सिटी में चयन राफ्टिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। तो ऋषिकेश का आइकॉनिक सिटी के रूप में चयन किया गया है। केंद्र की ओर से ऋषिकेश को राफ्टिंग वाटर स्पोर्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विकसित करने को 100 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। नकली पिस्टल के साथ बाइक चलाने पर कार्रवाई की। सभी को मिलकर करनी होगी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। वही खबर है देहरादून से हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। डीएवी के छात्र सीखेंगे रंगमंच की बारीकियां। पिथुवाला में लोगों ने किया एसएसपी ऑफिस में प्रदर्शन। तो खेतों में काम करते हुए मारपीट और जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। भव्य समारोह में शपथ लेगी शहर की नई सरकार। वन अधिकारियों ने हैस्को में सीखा वनाग्नि प्रबंधन। बड़कोट में बड़ी चोरी की घटनाएं, लोगों में आक्रोश है। बैंक कर्मियों के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। 712 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार किए। समर्थ पोर्टल पर अनिवार्य अंकित होगी डिग्री, शिक्षकों छात्रों की उपस्थिति। अब लखनऊ में आयोजित होगी गेट और जेम की परीक्षा। हल्द्वानी में चमक बिखेर रही देश की प्रतिभाएं। व्यापार मंडल अध्यक्ष के बेटे को बीच बाजार जमकर पीटा। तो हल्द्वानी से खबर है, ये व्यापारी नेता के बेटे के साथ सदर बाजार में ठेला संचालकों ने जमकर मारपीट की। गांवों में आवाज सर्विस शुरू, फेस डिटेक्ट करने का खुलेगा ऐप। हादसे में जाम के चलते 2 बसों की गई कम। प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन के दौरान हुए हादसों और जाम की वजह से बसों को दूर खड़ी करने पर बुधवार को रोडवेज बस के माध्यम से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम दिखाई दी। नैनीताल में बिन बरसे लौट गए बादल। 3 स्वर्ण पदक जीत कर्नाटक की तैराक निधि दे सिंधु ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व एसएससीबी सेमीफाइनल में। वित्तीय अनियमितताओं पर प्रधानाध्यापिका निलंबित। तो रुद्रपुर से खबर रही है, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक डीओ हरेंद्र मिश्रा ने सितारगंज में कई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज प्रथम में वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने पर प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
लखीमपुर में टनकपुर के पिता पुत्र की मौत हो गई। तो महाकुंभ मेले से वापस आ रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी खाई में गिरी। 3 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बेटे व बहू संग महाकुंभ स्नान को गई थी गुड्डी। स्नान के बाद घर वापस लौटते समय मची भदगढ़ में गई जान। वही खबर है खटीमा से चलती कार में लगी आग, इंजन खराबी से घंटों रुकी रही ट्रेन। अगले सप्ताह से कामकाज संभालेगी निकायों की नई सरकार। तो उत्तराखंड में 100 नगर निकायों की नई सरकार अगले सप्ताह से कामकाज संभालेंगी। बैरिकेडिंग तोड़ रंगमहल पहुंची हजारों की भीड़, यूपी से पहुंचा गुर्जर समाज। वुशु उत्तराखंड के खाते में पहला पदक आया, 4 खिलाड़ी कर रहे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। उत्तराखंड की महिला और पुरुष टीम के पदक पक्के। खो खो में महाराष्ट्र और उड़ीसा की दूसरी जीत। आरडी के नाम पर धोखाधड़ी केस दर्ज किया। श्रीनगर से खबर है, कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने LUCC कंपनी की शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पासपोर्ट आवेदन सेवा के शिविर 20 और 22 को होंगे। यूकेडी नेताओं ने झूठे आरोप वापस लेने की उठाई मांग। टिहरी में बंदर कर रहे किसानों की फसल चौपट। फिर भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी दहशत में। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा हुई। राज्य में 2 दिन मौसम साफ, 1 से बारिश। उत्तराखंड में गुरुवार से 2 दिन मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 1 फरवरी को पहाड़ के 3 जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं 3 एवं 4 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना है। गोविंदगढ़ में भाजपा से कई कांग्रेस में शामिल। राष्ट्रीय खेल भव्य समारोह में दाग लगा गई पुलिस की अव्यवस्था। तो भीड़ को संभालना पुलिस को था तो ओपन एंट्री पर क्यों नहीं जताया प्रशासन को। NIOS के परीक्षा परिणाम घोषित। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की गत अक्टूबर में हुई परीक्षा का परिणाम उच्चतर माध्यमिक 12वीं के 17 जनवरी और 10वीं के नतीजे 24 जनवरी को घोषित कर दिए गए। मांगों को लेकर अनशन पर बैठा युवक। नियो मेट्रो प्रस्ताव न स्वीकार न इंकार, 8 साल से इंतजार। तो 8 साल से दून में नियो मेट्रो प्रोजेक्ट की फाइल सिर्फ एक सवाल के जवाब की तलाश में अटक रही है कि सवाल है कि दून में मेट्रो कॉरपोरेशन मेट्रो संचालन का खर्च निकाल पाएगा या नहीं। पहले केंद्र सरकार इसी शंका का समाधान तलाशती रही। अब राज्य सरकार गुत्थी में उलझी हुई है। 40% सवारी अभी नहीं, 40% सवारी भी मिली तो निकलेगा खर्च। UKMRC ने राज्य सरकार के समक्ष 2 प्रस्ताव रखे। पहला यह कि परियोजना के लिए 100% रकम का इंतजाम सरकार करे। इसमें मेट्रो संचालक का खर्च निकालने के बाद जो रकम बचेगी उसे सरकार के खाते में भेजा जाएगा। प्रदेश का पहला मॉडल टीकाकरण केंद्र दून में। प्रदेश के 2 राज्य मार्गों को NH बनाने की पैरवी। गैर कानूनी तरीके से हुआ विवाह विच्छेद तो रजिस्ट्रार कराएंगे मुकदमा। लीड लेने के बाद हारी उत्तराखंड की बेटियां। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल में दिल्ली से मिली 3-2 की शिकस्त। पुलिस में भर्ती होकर वुशु खेलना शुरू किया और रचा इतिहास। नाबालिग से अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कारावास हुआ। राजेश्वरी हत्याकांड बंद लिफाफे के संबंध में CJM कोर्ट ने की रिपोर्ट तलब। निशानेबाज बोले दून में कराए जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। 3 दिन में हड़ताल पर कर्मचारी 40,000 घरों से नहीं उठा कूड़ा। तो नगर निगम के अधिकारियों ने दी चेतावनी, आज से होगा कूड़ा उठान।
देहरादून में गुजरात की चीफ जस्टिस के 2 मोबाइल चोरी हुए। डीएवी के छात्र सीखेंगे कला की विधाएं। चुनाव के दौरान बना ली थी पहली बैठक की जांच प्राथमिकताएं। 4 माह से नहीं मिला वेतन, आंसुओं से छलकी कर्मियों की आर्थिक पीड़ा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने पर काला फीता बांध कर जताया विरोध। गर्मी में वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए बनेंगे तालाब। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में चमकी सड़कें चौराहे। डिग्री कॉलेज के भवन के लिए 5 करोड़ रुपए जारी हुए। बाइक चोर गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, 9 वाहन बरामद हुए। तो सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, आरोपियों को जेल भेजा गया। वही खबर लखनऊ से, आपसी विवाद में महिला के घर में घुसकर हमला, 7 पर केस दर्ज किया। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, क्रॉस केस दर्ज किया। मकान बेचने के नाम पर व्यापारी से 7 लाख की धोखाधड़ी की। चैंपियन के समर्थकों ने लक्सर में विधायक के फ्लैक्स बोर्ड उखाड़े। महाकुंभ में गए जीतपुर नेगी इलाके के 16 लोग फंसे, एक युवक लापता है। व्यापार मंडल अध्यक्ष के पुत्र को दिन दहाड़े दौड़ा कर पीटा। हादसे के बाद रोकी गई रोडवेज बस से घंटों बाद हल्द्वानी से रवाना हुई। अधिवक्ता को 3 वर्ष का कारावास, 10,000 का अर्थदंड भी लगाया। सुंदरखाल और देवी चौड़ा खत्ता के लोगों को राजस्व गांव की उठानी पड़ी मांग। सीट बेल्ट हेलमेट से ही बचेगी जान, बच्चे देंगे अपने माता पिता को ज्ञान। नकल विहीन परीक्षा का लक्ष्य कराएं। तो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश भर के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ परिषद सचिव ने ली बैठक। तो प्रदेश भर में 21 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए बोर्ड अधिकारियों ने सभी जिलों के सीईओ के साथ बैठक कर नकल विहीन परीक्षा कराने समेत जरूरी दिशा निर्देश दिए। पांडेखोला स्थित बाल सुधार गृह से भागा नेपाली मूल का संवासी। जागेश्वर धाम में सपना बनी स्वास्थ्य सुविधाएं, उपचार का नहीं कोई समाधान। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाएं प्रभावी कदम। राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी। नाबालिग और युवती निकली गर्भवती। तो बागेश्वर कांडा से खबर है, जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई एक किशोरी और एक युवती की जांच रिपोर्ट में गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। अस्पताल प्रशासन के मामले की सूचना देने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को एक 17 साल की किशोरी और एक 18 साल की युवती पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल में जांच कराने पहुंची। दोनों को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी गई। अल्ट्रासाउंड जांच में दोनों की गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। अस्पताल में मिली जानकारी के अनुसार दोनों में एक कांडा तहसील और एक बागेश्वर तहसील के रहने वाली है। इधर कोतवाल केएस नेगी ने बताया कि इस मामले में किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। कहा कि अस्पताल से आई रिपोर्ट के अनुसार ही जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों मामलों को लेकर अधिक जानकारी नहीं है। बेसिक संवर्ग के अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले किए जाएं। तो विद्यालय शिक्षा के महानिदेशक और शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। यूपीएस गजट की प्रतियां फूकी। तो शिक्षक कर्मचारियों ने द्वारा हाट सियालदे देघाट में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। योग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे 22 प्रदेशों से अल्मोड़ा पहुंचे खिलाड़ी। 89 एलटी शिक्षकों के मंडल परिवर्तन के लिए किया आवेदन। 13 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे शौचालय। पिथौरागढ़ की चोटियों पर हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। तो दूसरे दिन लुढ़का 5 डिग्री तापमान, दिन भर छाए रहे बादल। ककारली गेट 1 चौकी में घुसा तस्कर गेट कीपर ने भागकर बचाई अपनी जान। खून की जांच के लिए लगानी पड़ती है 20 किलोमीटर दौड़। छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, युवक पर मुकदमा दर्ज किया। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है, नाबालिग की शादी कराने के मामले में एक और महिला गिरफ्तार हुई। 8 किलोमीटर चलकर डुमक पहुंचे डीएम, देखी सड़क की स्थिति। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे की बदहाली पर अधिकारियों को लगाई फटकार।
विकराल होने लगी आग, काबू पाना मुश्किल हुआ। नदी में डूबने से बिहार निवासी युवक की मौत हो गई। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। पांच छात्राओं को मिलेगा वजीफा। तो श्रीनगर से खबर आई है। अक्षत मिस्टर और यशिका मिस फ्रेशर बने। वित्तीय अनियमितता पर सिद्धार्थगंज स्कूल की प्रधानाध्यापिका निलंबित हुई। नशा तस्करी के 10 बड़े केस में बैंक ट्रेनी से जुड़ी पुलिस टीम। वहीं खबर खटीमा से दूर दूर का जलती